Hello everyone. Today we discuss the Kepler's third law. Kepler's third law क्या कहता है? The square of time period of orbiting around the sun is proportional to the cube of distance from sun. सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड है. ये कोई प्लैनेट है P जो सन के अराउंड इलिप्टिकल मोशन कर रहा है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो थर्ड लॉ ये कहता है इसको जो टाइम लगता है इसके अराउंड रिवॉल्व करने में उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन. प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है r उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका प्रूफ देखते हैं. सन हमारा एक फोकस पॉइंट पे सिचुएटेड है जिसका मास हमने मान लिया कैपिटल M. दिस वन इज़ प्लैनेट, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका मास हमने मान लिया स्मॉल m. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनके बीच में जो होता है F इक्वल्स टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर. एंड दिस कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. रिवॉल्व की वजह से इस पर क्या एक्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं. देन फ्रॉम हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v². यहाँ से हम v² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज v² इक्वल्स टू gm/r. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ ऑर्बिटल स्पीड भी होगी. हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना होगा इसका? 2πr एंड t इज़ द टाइम पीरियड. इक्वेशन नंबर 4. अब ये v की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे. देन वी गेट दिस इक्वेशन. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t². इसको सॉल्व करके हम t² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो t² हमें मिलेगा. दैट इज t² इक्वल्स टू 4π² r³ अपॉन gm. 4π² अपॉन gm क्या है? कांस्टेंट है. तो t² किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? r³ के. दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. थैंक यू.